कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर इंसान का अपना एक घर होता है और वो शाम को अपने घर जाता है, और यदि वो भूलवश या कहीं गुम हो जाता है और यदि वो शाम को वापस आ जाता है तो लोग कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने देखा होगा, व्यक्ति अपने घर जाता है, पशु अपने घर जाता है, पक्षी अपने घर जाता है, सुबह का निकला हुआ शाम को हर व्यक्ति अपने घर जाता है, क्योंकि घर घर होता है, घर एक मंदिर होता है। तो इसी तर्ज पर आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं, एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो आपको लगेगा, आपको दिखेगा और आप महसूस कर पाएंगे कि वास्तव में घर घर होता है। तो आज हम आपको एक ऐसे कीट के घर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पेड़ों को खोखला करके अपना घर बनाता है और उस घर में वो रहता है, और जब वो रहता है तो उस पेड़ को खोखला कर देता है और उसको कहा जाता है दीमक। तो आज हम आपको दीमक के घर में ले जा रहे हैं, और दीमक का ये घर जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि दीमक का घर भी इतना बड़ा होता है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको, क्या आप जानते हैं सीता माता के जंगलों में दीमकों के 8 से 10 फीट ऊंचे घर हैं? क्या आप जानते हैं दीमक के टीलों से जमीन में जल की गहराइयों का भी पता चलता है? क्या आप जानते हैं इन दीमक के घरों से खारे और मीठे पानी की पहचान होती है? जी हाँ, आज की खास खबर में हम आपको दीमक के उस घर के बारे में बताएंगे जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख है। तो पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जिले का सीता माता जंगल वन उपज और यहाँ के वन्य जीवों की अनोखी तादाद के कारण देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। सीता माता के जंगलों में कई रोचक तथ्य हैं जो आपकी वनों और पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। सीता माता के जंगल में भारी तादाद में पाए जाने वाले दीमक, जिसे स्थानीय भाषा में उदी भी कहा जाता है। जी हाँ, हमारे क्षेत्र में इस दीमक को उदी कहा जाता है और यह एक प्रकार का कीट है जो खास तौर पर वनों में पाया जाता है। प्रतापगढ़ के जंगलों में ये अच्छी संख्या में दिखाई देते हैं। सीता माता के जंगलों में दीमक के 8 से 10 फीट टीले नुमा घर हैं और ये घर जंगल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ इस जंगल में घूमने पर आपको जगह जगह दीमक के टीले आसानी से नजर आ जाएंगे। दीमक के इन घरों की उम्र भी कई हजार साल पुरानी है। आप देखेंगे किस तरह से हजारों साल पुराने इन दीमक का घर है, और ये दीमक एक प्रकार का कीट है जो अपने झुंड में रहता है, और रोचक बात है कि ये बस्तियां बनाकर रहता है। दरअसल ये दीमक अपने घरों का निर्माण मिट्टी और पानी का इस्तेमाल कर अपनी लार से करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कीट 24 घंटे जागता है, और 24 घंटे जागने वाला ये कीट हल्का पीला या भूरे रंग का होता है। वैसे इस दीमक का मुख्य आहार लकड़ी है। आपने देखा होगा जहां लकड़ी में दीमक लग जाता है वो लकड़ी सड़ जाती है। उसी तरह ये दीमक जंगल में वनों को उनकी लकड़ियों में उनको काट काट कर और अपना घर बना लेता है, और ये 4 प्रजाति की दीमक प्रतापगढ़ के सीता माता के जंगलों में खोजी गई है जो वनों के लिए हानिकारक नहीं है। बताया जाता है कि हिंदू संस्कृति में दीमकों की बाम्बी यानी टीलों का वन क्षेत्र में पाया जाना शुभ माना गया है। पर्यावरण विज्ञान में भी यह सिद्ध हुआ है कि वनों में दीमकों का यह होना मिट्टी की गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दीमक जमीन में जल की गहराई और खारे मीठे पानी की पहचान भी करवाता है। पर्यावरण प्रेमी मंगल मेहता बताते हैं कि जंगल में दीमक के घरों से स्वच्छ मीठे जल की उपस्थिति अच्छा सूचक माना जाता है, और इन बाम्बी में छोटे बड़े बिलों से होकर बारिश का पानी जमीन में गहराई तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां हरे पेड़ पौधों के लिए भी बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, जिन्हें बढ़ावा देकर हम वनों के घटते जल स्तर और सूखती नदियों को बचा सकते हैं। दीमक के टीले के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि पुराने जमाने में इसके द्वारा भूमि में जल का पता लगाया जाता था, और इस जल को खोजने के लिए दीमक की बाम्बी का पूर्व लक्षण के रूप में बार बार उल्लेख किया गया है। जानकारी के मुताबिक जंगलों में कुछ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें से उनके नीचे यदि दीमक का घर दिखाई दे तो इन वृक्षों से 3 हाथ उत्तर दिशा में 20-30 फीट के नीचे खुदाई करने पर जल उपलब्ध हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि यदि दीमक की बाम्बी के ऊपर दूब या सफेद पूछा दिखाई देता है तो उसके नीचे कुआं खोदने पर 155 फीट की गहराई पर पानी मिल जाता है। डीओपो सुनील कुमार के मुताबिक इनका साइंटिफिक रीजन ये बताया गया है कि दीमक के घरों की बात की जाए तो जंगलों में दीमक की कई कॉलोनियां बनी हुई है। जिन जगहों पर इनके घर दिखाई देते हैं वहां दीमक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मतलब ये संकेत है कि यहाँ की मिट्टी अच्छी है। स्वस्थ मिट्टी का पता दीमक के घरों से लगाया जाता है। जो मिट्टी उपजाऊ है और जिसमें नमी ज्यादा है उस जगह पर यह अधिक मिलते हैं। वहीं
दीमक को लेकर हमने एक खास स्टोरी आपको दिखाई है। अब आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारी लोगों को मिल सके। और आज हमने आपको दीमक के बारे में बताया है। हम हर खबर से लगातार आपको अपडेट रख रहे हैं और हम लगातार ऐसे ही विशेष स्टोरियां लेकर आपके सामने आएंगे। मनोज राठौड़, काटल की आवाज, प्रतापगढ़।